सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक बार फिर विश्व युग में आरोग्य इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं भाभा के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर RN वर्मा जी और साथ में डॉक्टर संजीव मिश्र जी। हमने इससे पहले एपिसोड में, ये एपिसोड चल रहा है हमारा डायबिटीज़ शुगर पे, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। पहले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कार्टिसोल की, आज इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न ये है कि कार्टिसोल से डायबिटीज़ का क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है आपस में, ये हमारी दर्शकों को जरूर बताएं। कॉर्टिसोल ये कोई विषैला या घातक या नुकसान देने वाला केमिकल नहीं है। कॉर्टिसोल बहुत ही ज़रूरी केमिकल है, उसी के दम पे हम सारे कार्य करते। लेकिन कॉर्टिसोल को शरीर नेचुरल तरीके से जो छोड़ता है, जिसका पैटर्न मैंने बताया कि सवेरे 4 बजे सबसे कम, सवेरे 8 बजे सबसे ज़्यादा, और फिर दिन में उतार चढ़ाव इसका आता रहता है। तो जब तक कॉर्टिसोल का स्राव इस कुदरती नेचुरल पैटर्न पे होता रहेगा तब तक शरीर की कोई हानि नहीं हो सकती। लेकिन हो ये गया है कि आज हर मनुष्य स्पर्धा में है, हर मनुष्य एक ही बात सिद्ध करने में लगा है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। और एक हर, जैसे उदाहरण दूँ, पहले खेल हुआ करते थे आरोग्य अच्छा करने के लिए, आज खेल स्पर्धा है। पहले नौकरी व्यापार होते थे अपनी प्रगति करने के लिए, आज वो भी स्पर्धा है। तो जैसी हमारे मन में कोई असामान्य चीज़ आ जाती है, स्पर्धा आ जाती है, तो शरीर, हमारी किडनी उस स्पर्धा से निपटने के लिए, माने मुझे बंगला बनाना है, वो 2 साल का प्रोजेक्ट है, तो मैं 2 साल तक उसी बंगले पे काम करता रहूँगा, तो मैं 2 साल तक तनाव में रहूँगा। मुझे परीक्षा देनी है 5 साल वाली, तो मैं 5 साल तक तनाव में रहूँगा। तो जो नेचुरल को छोड़ करके हम कामना पूर्ति, ध्येय पूर्ति के उद्देश्य में लग जाते हैं, तो हमारा कॉर्टिसोल का स्राव सामान्य से बढ़ जाता है। अब जितने लंबे समय तक कॉर्टिसोल रहेगा उतने लंबे समय तक नुकसान होगा। मैं इसे रिपीट करूंगा थोड़ा स्पष्ट करते हुए कि जितने समय तक कामना चलेगी, ध्येय पूर्ति चलेगी, उतने समय तक तनाव होगा। जितने समय तक तनाव होगा उतने समय तक कॉर्टिसोल होगा। जितने समय तक कॉर्टिसोल होगा उतने समय तक ये संपूर्ण शरीर की हानि करता रहेगा, और ये कारण बन जाता है डायबिटीज़ को जन्म देने में। इसमें अगर हम समझें कि पहले जो था हमारा समाज, वो प्रतिस्पर्धा पे नहीं था, वो सौहार्द पे था। तो सौहार्द और प्रतिस्पर्धा में यही है कि सौहार्द में आप एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ते हैं, और प्रतिस्पर्धा में आप एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इस कॉर्टिसोल को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण बनता है। बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने कॉर्टिसोल के बारे में बताया, और मैं ये पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि कॉर्टिसोल के अन्य कार्य और क्या हैं? देखिए, सामान्य कार्य कॉर्टिसोल के हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोज, इंसुलिन और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना। दूसरा, हमारी रोग प्रतिकारात्मक शक्ति माने इम्यूनिटी, उसको इम्यूनिटी पावर जिसे बोला जाता है, मजबूत रखना, जी जी। ताकि हम बीमारी ना पड़ें। और तीसरा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस माने कभी कुछ अचानक से होने वाले चीज़ें, जैसे कहीं जल गए या एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गई या कुछ है, तो उसके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस होते, वो उससे निपटना, ये नॉर्मल कार्य हैं जी। और अन्य कार्य, और भी कोई कार्य? मेन तो यही है भाई, कार्य 3 चीज़ें जैसे कंट्रोल कि करना। जैसे कि आपने बताया कि कॉर्टिसोल की अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रेजेंटेशन बॉडी के अंदर स्राव होता हाँ है, होता है। तो जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि दिन में हमारा शरीर गिरा गिरा है, मन काम का मन नहीं कर रहा, तो उस समय कॉर्टिसोल बहुत कम होता है, इसका मतलब उसी समय ठीक सबसे कम कॉर्टिसोल होता है। अब थोड़ा विचार करिए कि अगर कॉर्टिसोल ही नहीं है हमारे रक्त में, तो हमारा कार्य करने की शक्ति नहीं है, तो हमको क्या होगा? चक्कर आएगा, कमजोरी लगेगी, घबराहट होगी, भूख नहीं लगेगी। तो जितने सारे ये हैं इंडिकेशंस, एक लो ब्लड कई बार ऐसा होता है कि जैसे मन नहीं है काम करने का, शरीर गिरा गिरा है, और हम लोग सोचते हैं कि यार ये तो दिन ही ऐसे चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पोजीशन कुछ हो रहा है कि वो कॉर्टिसोल की कमी है। आप ये कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल कमी।
कि कोर्टिसोल की कमी के कारण हमारा शरीर जिस समय कम होगा उस समय काम ही नहीं करेगा, कोई क्षमता नहीं रहेगी बॉडी में काम कोई करने की। क्षमता ही नहीं रहेगी, सीधी बात है, शक्ति ही नहीं है। शक्ति निकाल लिए तो आदमी की मानसिकता क्या होगी, डिप्रेशन होगा। ठीक है। चलिए, इस पे मैं एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आ रहा है कि अधिक मात्रा में और लंबे समय तक रक्त में यानी ब्लड के अंदर कोर्टिसोल अगर रहता है तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? लंबे समय तक कोर्टिसोल रहेगा, माने कोर्टिसोल आया कहाँ से? तनाव से। तनाव आया कहाँ से? कोई हमने कामना की, कोई इच्छा पूर्ति की, कोई ध्येय बनाया, कुछ गोल हासिल करना, अपने को श्रेष्ठ दिखाना, तो ये लंबे समय तक होगा। तो पहली बात तो मैं ब्रीफ में ये बोल दूं, ये लंबे समय तक का कोर्टिसोल हमारे एक भी सिस्टम को छोड़ता नहीं। जैसे हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया वो सिस्टम को बर्बाद कर देगा, भोजन पचाने की क्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम बर्बाद कर देगा, नर्वस सिस्टम बर्बाद करेगा, टट्टी पेशाब एक्सक्रीटरी सिस्टम बर्बाद करेगा, तो सारे सिस्टम बर्बाद करता है। और हम उस बात को समझ ही नहीं पाते कि हमको असली क्यों हो रही है ये सारी घटनाएं। असली हो रही है ये लंबे समय तक रक्त में रहने वाले कोर्टिसोल के। अब कुछ मैं उदाहरण देना चाहूँगा, कोर्टिसोल लंबे समय तक का क्या क्या करता है जी। तो ग्लूकोज का नियंत्रण खो देता है, माने डायबिटीज़ हो गया। उसके बाद इंसुलिन को कंट्रोल में रख नहीं पाता तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया जी। ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं करता है, हम हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के बीमार हो गए। इम्यूनिटी लो हो जाती, हम जरा जरा सी बात पे छींक सर्दी खांसी दुनिया भर की बीमारी हो जाती। और इसके अलावा हमारा थायराइड फंक्शन बिगड़ता है, ब्रेन में डिप्रेशन होता है। इस तरह एक बहुत लंबी लिस्ट है जो इस कोर्टिसोल के लंबे समय तक रक्त में अधिक मात्रा में रहने के कारण होती है। तो इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि ये तो होगी ज़्यादा अगर इसकी क्वांटिटी है, लंबे समय तक है कोर्टिसोल, लेकिन अगर बहुत कम मात्रा में हो और ब्लड के अंदर जो कोर्टिसोल बहुत कम मात्रा में हो तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? उसके दुष्परिणाम ये तो ज़्यादा के थे, अब मैं कम के लिए पूछ रहा हूँ। अब कम के ये होंगे कि मान लीजिए ब्रेन को जितना ब्लड मिलना चाहिए, अब कोर्टिसोल ब्लड में नहीं है, माने शक्ति नहीं है, तो ब्रेन को जितना ब्लड मिलना चाहिए वो उससे कम मिलेगा तो ब्रेन के फंक्शन कैसे होंगे? याददाश्त खत्म हो जाएगी, डिप्रेशन आएगा, कैलकुलेटिव एबिलिटीज़ कम हो जाएंगी, दिमाग से रिलेटेड सारे, नींद नहीं आएगी वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि कोर्टिसोल के दुष्परिणाम क्या हैं, कम होने पे क्या हैं और ज़्यादा होने पे क्या हैं। अगले एपिसोड में जो डायबिटीज़ का हमारा विशेष ये एपिसोड चल रहे हैं, अगले एपिसोड में डायबिटीज़ से कैसे बचा जाए या कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, देखना ना भूले। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।